अगर कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले और घर वाले उसके खिलाफ हों और मामला पुलिस तक पहुंच जाए तो क्या उसे जबरदस्ती उसके पति से अलग किया जा सकता है? कानून लड़की के साथ खड़ा होगा या लड़की के खिलाफ? पूरा सच जान लो। इस सवाल का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इस ऐतिहासिक केस में ऐसा फैसला सुनाया है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और यह फैसला है दोस्तों 8 फरवरी 2021 का। यह आदेश 2 जजों की बेंच ने दिया है। तारीख 8 फरवरी 2021 का यह फैसला है। बहुत शानदार फैसला है, बहुत सुंदर फैसला है दोस्तों। लव मैरिज से लेके है, मैरिज से रिलेटिव है। और इस फैसले को सुना है दोस्तों संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति जस्टिस हरिकेश रॉय। तो चलिए दोस्तों अपन बढ़ते हैं कि केस क्या था, थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि केस का डिटेल क्या था, आखिर मामला था क्या। तो दोस्तों एक लड़की लक्ष्मीबाई अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। उसके पिता पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। जांच में पता चलता है कि लड़की अपने दोस्त संतोष यादव से बात कर रही थी और वह खुद फ्लाइट से गई और दिल्ली जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब इस केस में दोस्तों एक ट्विस्ट वाली बात थी दोस्तों, वो ये थी कि दोस्तों यहाँ पे लड़की ने खुद पुलिस को बताया कि वह सुरक्षित है, शादी का प्रमाण यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट भी भेज दिया। फिर भी पुलिस वाले दोस्तों उसे बार बार थाने आने के लिए दबाव डाल रहे थे। और इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा कि अगर तुम नहीं आई तो लड़के पर किडनैपिंग का केस लगा देंगे। लड़की को अपने ही परिवार से खतरा था, इसलिए वह वापस नहीं जाना चाहती थी। तो इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बालिग को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार है। किसी भी एडल्ट 18+ वाले व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। इसमें परिवार की अनुमति जरूरी नहीं है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और यहां पे दोस्तों साथ में कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि जब लड़की सुरक्षित थी तो केस बंद करना चाहिए था, उसे जबरदस्ती बुलाना गलत है। धमकी देना, फाल्स केस का डर, गंभीर गलती करना यह बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस जजमेंट को कि इस जजमेंट में क्या था। बहुत सुंदर जजमेंट है दोस्तों उन लोगों के लिए जो बालिग हो चुके हैं और शादी करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों इस जजमेंट को देखते हैं कि दोस्तों मामला था क्या। श्री बसप्पा चंद्रागिनी मुरगोड पुलिस स्टेशन सावातट्टी तालुक बेलगावी जिला में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पुत्री लक्ष्मीबाई चंद्रागी याचिकाकर्ता संख्या 1 14/10/2020 से लापता है। इस शिकायत के आधार पर FIR संख्या 226/2020 दर्ज की गई। जांच अधिकारी ने माता पिता और रिश्तेदारों के बयान लिए तथा कॉल डिटेल की जांच की। कॉल डिटेल से पता चला कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का संपर्क संतोष सिंह यादव याचिकाकर्ता संख्या 2 से था। जांच में यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने बिना माता पिता को बताए हवाई यात्रा के माध्यम से हुबली से बेंगलुरु और फिर दिल्ली जाकर याचिकाकर्ता संख्या 2 से विवाह कर लिया। उसने 15/10/2020 को व्हाट्सएप के माध्यम से। राज्य का कहना है कि जांच अधिकारी गाजियाबाद गया लेकिन वहां याचिकाकर्ताओं के बारे में जानकारी नहीं मिली। हालांकि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने स्वयं पुलिस अधिकारी से बात करके बताया कि वह शादी कर चुकी है और अपने पति के साथ रह रही है। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने उसे मुरगोड पुलिस स्टेशन आकर बयान देने के लिए कहा। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने पत्र लिखकर बताया कि उसे अपने माता पिता से खतरा है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। फिर भी मामला बंद नहीं किया गया। इतना बोलने के बावजूद भी मतलब दोस्तों हुआ क्या था कि एक लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है, परिवार घबरा जाता है और तुरंत पुलिस में दोस्तों FIR दर्ज कर देता है। लेकिन जांच के दौरान सच्चाई सामने आती है कि लड़की कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, बल्कि उसने मर्जी से अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और पुलिस के बीच हुई बातचीत का एक प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्ट संलग्न किया, जिसमें जांच अधिकारी आयु उसे यह कह रहा है कि वह कर्नाटक वापस आ जाए, अन्यथा वे उसके पास आएंगे और उसके परिवार के सदस्यों के कहने पर याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ अपहरण किडनैपिंग का मामला दर्ज कर देंगे। ऐसा कौन बोल रहा है दोस्तों? पुलिस वाले बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोले पुलिस वाले कि हमने पृष्ठ D से पृष्ठ H तक की उस प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्ट के अनुवाद का अवलोकन किया जो मूल रूप से कन्नई में थी और अब अंग्रेजी में अनुवादित है, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 ने सुरक्षा की कमी की भावना व्यक्त की है। यद्यपि
जांच अधिकारी आईओ ने कहा कि वे मामले को बंद करना चाहती हैं, फिर भी वे चाहते थे कि वह पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराए। जांच अधिकारी ने यह भी कहा कि परिवार के सदस्य उसके खिलाफ यह मामला दर्ज कर सकते हैं कि उसने घर से सामान चोरी किया है, और यदि कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो इससे याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उन्हें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, जो उसके नौकरी के लिए भी समस्या उत्पन्न करेगा। यहाँ पास दोस्तों अब असली समस्या शुरू होती है कि परिवार इस शादी के खिलाफ था और पुलिस भी लड़की पर दबाव बनाने लगी थी कि उसे बार बार पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता था पुलिस के द्वारा, यहाँ तक कि धमकी दी जाती कि अगर वो नहीं आई तो उसके पति पर किडनैपिंग का केस डाल दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों पुलिस वाले बोल रहे थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उपयुक्त बातें पुलिस प्राधिकरणों या जांच अधिकारी आईओ के संबंध में अच्छा प्रभाव नहीं दर्शाती है, जबकि उनके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ बातचीत भी हो चुकी थी, जिनमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसका विवाह याचिकाकर्ता संख्या 2 से हो चुका है और वह पुलिस को धमकीग्रस्त महसूस कर रही थी तथा पुलिस स्टेशन आने को लेकर आशंकित थी। यदि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता संख्या 2 के निवास स्थान पर जा सकता था तो वह याचिकाकर्ता संख्या 1 का बयान उसी स्थान पर दर्ज कर सकता था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जहां याचिकाकर्ता कह रहे थे बजाय इसके कि वह जोर देकर और उन्हें कर्नाटक के स्थानीय पुलिस स्टेशन आने के लिए बुलाए। इतना ही नहीं, उसने निस्संदेह याचिकाकर्ता संख्या 1 को पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया, इस धमकी के साथ कि उसके माता पिता द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कराया जा सकता है और इसके साथ में उसके परिणाम पुलिस की कार्यवाही होगी, जिससे याचिकाकर्ता संख्या 2 की गिरफ्तारी हो सकती है। हम इन तरीकों को अपनाने के लिए जांच अधिकारी के आचरण की कड़ी निंदा करते हैं और अधिकारी को इस प्रकार के मामले को संभालने के तरीके संबंध में परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, जब ये मामला दोस्तों कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस के इस रवैये पर नाराजगी जताता है। कोर्ट कहता है कि किसी भी बालिग लड़की पर इस तरह दबाव बनाना गलत है और उसे जबरदस्ती बुलाना कानून के खिलाफ है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन। अगर कोई लड़की बालिग है यानी कि 18 साल का उम्र कंप्लीट कर चुकी है तो वो अपनी मर्जी से दोस्तों शादी कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम अपने इस दृष्टिकोण में इस न्यायालय के पूर्व के न्यायिक निर्णय से और अधिक दृढ़ होते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि जब 2 वयस्क व्यक्ति विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं तो परिवार, समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं होती और उनके अपने सहमति को श्रद्धा पूर्वक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति का चयन उसकी गरिमा का अविभाज्य हिस्सा है, क्योंकि जहां चयन का ह्रास होता है वहां गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा अधिकार या चयन वर्गीय सम्मान या समूह सोच की अवधारणा के आगे झुकने की अपेक्षा नहीं की जाती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। कोर्ट साफ करता है कि अगर 2 लोग बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो परिवार की अनुमति जरूरी नहीं है, उनकी अपनी चॉइस ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो लोग शादी कर सकते हैं। आगे दोस्तों फिर क्या बोला देखिए, अपन देखते हैं यहाँ पे सफीन जहान वर्सेस अशोकन KM&ORS में इस न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि समाज एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। विवाह की अंतर्गताएं निजता के एक मूल क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जो अविच्छेद हैं और यहां तक कि आस्था से संबंधित मामलों का भी उस पर न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अभिन्न हिस्सा माना गया है। इस संदर्भ में 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय जस्टिस KS पुथुवासमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया कि व्यक्ति की स्वायत्तता विशेष रूप से परिवार और विवाह से संबंधित मामलों में व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न हिस्सा है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि अपनी पसंद से शादी करना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति की चॉइस उसकी डिग्निटी यानी गरिमा का हिस्सा होती है, यानी वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र अपने मनपसंद का शादी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा केस दिखा देता हूं कि आखिर जज
जजमेंट था क्या। तो सबसे पहले आइए आपको मैं जजमेंट दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक क्षेत्राधिकार में रिट याचिका आपराधिक संख्या 359/2020। यहां पे देखिए दोस्तों, लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी एवं अन्य याचिका करता है। बनाम किसके हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य एवं अन्य, ये प्रतिवादी हैं। तो दोस्तों ये हो गई दोस्तों, लक्ष्मीबाई लोग याचिका करता और कर्नाटक राज्य हो गया दोस्तों प्रतिवादी। बहुत बढ़िया जजमेंट है। जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है दोस्तों, पूरा जजमेंट आप पढ़ लेना सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके दोस्तों। आपराधिक संख्या रिट याचिका का मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, तो जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना दोस्तों आराम से पढ़ लेना। पूरा जजमेंट आपको दोस्तों पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों जजमेंट है। अब आइए दोस्तों अपन लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर कि दोस्तों हमारा इसमें क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला दोस्तों, आइए देखते हैं। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह वर्तमान याचिका दायर किए जाने के बाद अब किसी और बयान को वास्तव में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार एफआईआर संख्या 226/2020 दिनांक 15/10/2020 जो कि मुरगोड पुलिस स्टेशन बेलगावी जिला कर्नाटक में दर्ज की गई थी, उससे संबंधित कार्यवाही को निरस्त यानी कि क्वेश किया जाता है। यह आशा व्यक्त की जाती है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के माता पिता बेहतर समझकर परिचय देंगे, विवाह को स्वीकार करेंगे और न केवल याचिकाकर्ता संख्या 1 बल्कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ भी सामाजिक संबंध पुनः स्थापित करेंगे। हमारे विचारों में यही आगे एकमात्र मार्ग है और जाति और समुदाय के बहाने में अपनी संतान को, दामाद को अलग थलग करना किसी भी प्रकार से वांछित सामाजिक आचरण नहीं है। डॉक्टर BR अंबेडकर के शब्दों में अर्थात जाति का विनाश है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि वास्तविक उपाय अंतर जाति विवाह है। रक्त का सम्मिश्रण ही आपसी अपनत्व की भावना पैदा कर सकता है और जब तक यह अपनत्व और संबंध की भावना सर्वोपरि नहीं बनती तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाव की भावना अर्थात पराया होने का भाव समाप्त नहीं होगा। जहां समाज पहले से ही अन्य संबंधों द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है वहां विवाह जीवन की एक सामान्य घटना होती है, लेकिन जहां समाज बिखरा हुआ है वहां विवाह एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जाति को समाप्त करने का वास्तविक उपाय अंतर जाति विवाह है। इसके अलावा कुछ भी जाति को खत्म करने का प्रभावी माध्यम नहीं बन सकता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आखिर में दोस्तों कोर्ट बड़ा फैसला देता है, इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाता है और फिर जो दोस्तों जो FIR दर्ज हुई थी उसे भी दोस्तों यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। यानी कि साफ है कि बालिक लड़की अपनी मर्जी से दोस्तों सबसे ऊपर है। यानी कि कोई बालिक लड़की है और बालिक लड़का तो दोनों अपनी मर्जी से अपने मनपसंद से शादी कर सकते हैं और उनके घर वाले भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उपयुक्त शब्दों के अनुसार यह रिट याचिका भविष्य के प्रतिकूल आशा के साथ निस्तारित की जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया जजमेंट था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यानी दोस्तों वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो समझ लो वो फिर लॉ बन गया, कानून बन गया और वो पूरे देश में लागू होता है। तो कभी भी दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं और अगर आप दो बालिक लड़का और लड़कियां तो दोस्तों आप अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं और ना तो पुलिस दबाव बना सकती है आपके ऊपर, ना ही किसी प्रकार से कोई दोस्तों आपके घर वाले दोस्तों यहां पे दबाव बना सकते हैं। तो दोस्तों इस फैसले को सुनाया संजय किशन कौल और हरिकेश राय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों ऐसे ही दोस्तों अच्छे अच्छे जजमेंट दोस्तों जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।